नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथ लग कुछ और ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। वह कल हमने एक आप साथियों को लेटर दिखाया था कि विभाग के द्वारा जो है हरियाणा कौशल निगम के तहत लगे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का लेटर जारी कर दिया गया था। उसी के एवज में साथियों एक और जो है विभाग के द्वारा नया लेटर जारी कर दिया गया है। बस सेवाएं समाप्त ना करने को लेकर लेटर लिखा गया है। भाई इनके ऊपर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। अब भी इनको ना हटाया जाए जो हरियाणा कौशल निगम के तहत साथी लगे हुए हैं। आप साथियों को दिखाते हैं नया लेटर साथियों। तो ये देख लीजिए साथियों, ये वाला नया लेटर जो वन विभाग हरियाणा सरकार मुख्य वन संरक्षक वन मंडल अधिकारी बीज संग्रह मंडल पिंजौर की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। 26/5/2023 को किया गया है। इसके अंदर लिखा गया कि सेवाएं समाप्त ना करने के बारे में लेटर है साथियों। बस जो पहले जो लेटर था आप साथियों को दिखा देते हैं, वो था सेवाएं यानी कि समाप्त करने को लेके। आपको लेटर दिखाएं उससे पहले देख लीजिए साथियों कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे गए थे 8 कर्मी, उनको निकालने के लिए जो है कल एक लेटर जारी कर दिया गया था, जिसको देखते हुए वो लेटर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यूट्यूब साथियों ने भी उसको धड़ाधड़ चलाया अपने चैनलों पर कि इस प्रकार से हरियाणा सरकार को और वन विभाग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथी जो है कुछ न कुछ आस लेके लगे हुए हैं और उनकी सेवाओं को दोबारा से शुरू करने का काम करा जाए। और उसी प्रकार से देख लीजिए साथियों न्यूज़पेपर के अंदर भी जो है लेटर चला गया और वहां पर भी इन्होंने साफ साफ लिखा कि बजट की कमी का वाला दे वन विभाग ने सेवाएं समाप्ति का पत्र जारी किया है। और इसी को देखते हुए देख लीजिए इन्होंने कहा भाई एक तरफ तो हरियाणा सरकार व ठेकेदारों से मुक्ति दिलवाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से धड़ाधड़ नौकरियां दे रही है, और वहीं वन विभाग से कौशल निगम के तहत भर्ती हुए 8 कर्मचारियों की सेवाएं जो है समाप्त कर दी हैं। और वन विभाग ने कहा कि इन कर्मचारियों के लिए विभाग के पास पर्याप्त बजट नहीं है। यानी कि अगर 7 व्यक्तियों का ही बजट नहीं है तो फिर ये कितनी शर्म की बात है एक विभाग को देखते हुए। तो इस प्रकार से विभाग को सोचना चाहिए कि अगर आप एक कलम चला रहे हो तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, जिस परिवार की एक नौकरी छीन जाएगी। तो इस प्रकार से विभाग को नहीं करना चाहिए और दोबारा से इस विषय पर सोचने के लिए नया लेटर भेज दिया गया है। आप साथियों को दिखाएंगे नया लेटर गया था जो कल लेटर जारी किया गया है साथियों। तो ये देख लीजिए साथियों, ये वाला नया लेटर था जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लिखा गया था। बस सेवाएं समाप्त करने के बारे में लेटर लिखा गया था और इसी प्रकार से इन साथियों की जो है बोला गया था कि बजट नहीं है और सैलरी नहीं दे सकते, तो इसीलिए हरियाणा कौशल निगम के तहत जितने भी साथी रखे गए हैं तो इनकी सेवाओं को समाप्त करने का जिक्र इसके अंदर किया गया था। तो उसी प्रकार से देख लीजिए साथियों दूसरे डिपार्टमेंट ने जो है अपना लेटर जारी किया है। इसके अंदर लिखा है कि आपका पत्र क्रमांक 326 जो 25/5/2023 को मिला था, उसका संदर्भ में इन्होंने कहा है उपरोक्त भविष्य पर आपको निम्न हस्ताक्षरी कराया जावा है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख से हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा लगाए गए कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के बारे में विचार विमर्श करेंगे। यानी कि अभी से इनको ना टाया जावा है, अभी इनके ऊपर जानकारी प्राप्त कराएंगे भाई इनकी डिमांड कितनी है और इनके जो सैलरी का बजट वगैरह है तो उस पर कितना खर्च हुआ है। तो इन विभाग वालों को इस बात पर ज़रूर से ज़रूर भी ध्यान देना चाहिए कि बजट को ना देखते हुए इन साथियों को भी देखा जाए और उनके परिवार को भी देखा जाए कि अगर उनकी नौकरी चली जावा है तो कितना बड़ा इफेक्ट उसके परिवार पर पड़ेगा। ये साथी थोड़ी थोड़ी सैलरी के अंदर लग रहे हैं और कि में बजट भी ज़्यादा नहीं है, तो विभाग को इनके ऊपर ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर हरियाणा सरकार भी ध्यान देवे तो भी बहुत ही फायदेमंद बात है साथियों कि ऐसा किसी भी कर्मचारी का साथ में ना करना चाहिए। ठीक है, चाहे तो उसको जॉब ही ना लगाओ, इससे अच्छा पर जॉब लगाने के बाद में उसको रखना कंपलसरी कर देना चाहिए। बस जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत साथी लगे हुए हैं ये सभी के सभी जो है सैंक्शन पोस्टों के तहत रखे गए हैं और जब तक सैंक्शन पोस्ट वो है फिलअप नहीं होती, जब तक कोई पक्की रेगुलर भर्ती नहीं होती, तो इसलिए इनके ऊपर जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वह किसी को 6 महीने रख लिया, किसी को साल रख लिया, किसी को 2 साल रख लिया, तो ऐसा सिस्टम बंद करके हरियाणा सरकार को ये जितने भी साथी लग रहे हैं इनको 58 साल का सुरक्षित जो है रोजगार देने का काम करना चाहिए। और उसी प्रकार से इन साथियों की अगर सर्विस चली जाती तो बहुत ही गलत काम था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका परिवार टूट जाता और इनका जो गुजारा बसर हो इसी के कारण चल रहा था। और ये जो साथी है एक रेगुलर कर्मचारी की वेश में
यानी कि उसका चौथा हिस्सा सैलरी ले रहे हैं साथियों। तो उसी प्रकार से देख लीजिए इनकी तरफ से बस नया लेटर जारी कर दिया जो नया डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है भाई इनका तब तक हरियाणा कौशल निगम के द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को अपने स्तर पर हटाने का बारे में कोई भी कार्रवाई ना करें, यानी कि अपने लेवल पर ना हटावें, इनके ऊपर एक बार विचार विमर्श करांगे और इन साथियों ने जल्दी हो सकता है खुशखबरी आ जाए, उनको दोबारा से जो एक्सटेंशन हो मिलने का काम होगा। तो उसी प्रकार से आप साथियों को फिर दोबारा से जानकारी देने का काम करांगे। वह विभाग के द्वारा हमें यही चाहते हैं वही इन साथियों को जो आगे एक्सटेंशन देने का काम करा जाए, जिससे साथियों का जो है वह अपना गुजारा चलता रहे इस नौकरी के कारण, जब तक इनको पक्की कोई रेगुलर नहीं भर्ती मिलती। अगर ये पक्की नौकरी पर लग जाते हैं तो अपने आप ही छोड़ देंगे आपका विभाग को। तो इसीलिए सरकार को और ये विभाग वालों को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका जल्द से जल्द जो भी एक्सटेंशन का काम करना हो तो जल्द से जल्द कराया जाए। इन साथियों को इस प्रकार से एक साथ यानी कि समाप्त करने का काम ना कराया जाए, भाई इनकी जो सर्विस है उसको आगे से फिर बढ़ाने का काम करें। तो आप साथी ने वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।